सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो। नहीं देखे नहीं सुने कबहु जैते का दुख न होए, नहीं देखे नहीं सुने कबहु जैते का दुख न होए। जय रस लिए न सपरस जय का तेहि बिनु नहीं दुख कोय, सुभोग बिनु इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो। जौन सुगंध न सूघे कबहू ते की चान लोए, जौन सुगंध न सूंघे कबहू ते की चाहन लोए। शब्द स्पर्श रूप रस गंधो विषय पांच विदिशो, सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो। ते के अंदर जीव सब भर में बिना प्रयोजन रोए, ते के अंदर जीव सब भर में बिना प्रयोजन रोए। जेह की आदत जिमा होई गई ते बिन दुखिया सोए, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो। ताई विचारो प्रथम कहे जो निज स्वरूप लखि सोए, ताई विचारो प्रथम कहे जो निज स्वरूप लखि सोए। सतपुरुषन की वाणी देखो सदग्रंथन हित जो, सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो। दयावलंबन मन का देव चित स्थिरता होए, दयावलंबन चिते स्थिरता होए। करि परबलता आदतीश में यही आसक्ति होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो। तब मन में कुछ समझ विचारो सुख नाम के कोए, तब मन में कुछ समझ विचारो सुख नाम के कोए। लहो वीरता हठता धारण असत्य धार से जो, सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी। तबहि जान कुछ यही को पाओ नहीं तो दुस्तर होए, तबहि जान कुछ यही को पाओ नहीं तो दुस्तर होए। सब सुकृत फल उदय होए तब साधु संग जब होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी होए, सुभोग बिन इच्छा पूरी हो। तबहि जीव यह जान सकत है गुरु यथार्थ होए, तबहि जान सकत है तब यथार्थ होए। और जीव नहीं जाने कबहू बंध दृष्टि जय हो,
सो भोगे बिन इच्छा पूरी होए, सो भोगे बिन इच्छा पूरी होए, सो भोगे बिन इच्छा पूरी होए। इच्छा कैसे पूरी होती है? जब भोग छोड़ दे। जिस भोग में लगोगे उसकी इच्छा बढ़ेगी, और जब भोग करना छोड़ दोगे तो इच्छा खत्म हो जाएगी। बिना खटाई के जो नहीं खा सकते हैं, चटनी रोज चाहिए। लकड़ी की डोकनी रहती थी पहले जमाने में, कठौत लकड़ी के होते थे। कठौत नाम ही है काठ का हो। उसी में कढ़ी इत्यादि, पना, बड़ा इत्यादि बना करके दही वाला रखा जाता था। लकड़ी में, लकड़ी के बर्तन में बिगड़ता नहीं था। बड़ा बड़ा कठौता होता था, छोटा होता था, और छोटी छोटी डोकनी होती थी चटनी खाने के लिए, क्योंकि चटनी भी खट्टी तो धातु के बर्तन में खराब हो जाए। तो पहले जमाने में छोटी छोटी डोकनियां खूब होती थी। खाने के बाद उसको भी माजा जाता था, धोया जाता था। खूब प्रयोग उसका तो मैंने देखा है और किया है। तो चटनी की सामग्री, खटाई पहले ही भिगा दी जाती थी। भोजन के समय उसको सिल पर पीसा जाता था। मिर्च मसाले खूब डाले जाते थे। तो डोकनी में रख रख करके परसा ले लिया। बिना चटनी के तो भोजन क्या। एक पंडित जी का है कि अंतिम में चटनी मिल जाए तो 4 पूरी में और खा लो। तो अब चटनी खाने की जिनकी इच्छा हो गई, आदत बनी है, तो बिना चटनी के भोजन अच्छा नहीं लगता। बिना मिर्चा के, मिर्चा खाने का आदत, बिना मिर्चक भोजन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर वो उसको छोड़ दे और कुछ दिन बीत जाए, तब उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। बिना चटनी के भोजन खा लेंगे, बिना मिर्चा के भोजन खा लेंगे। ये सब आदत बना बना करके हमने दुख पैदा किया। साहब कहते बिना भोगे इच्छा पूरी होती है, भोग भोग करके तो इच्छा बढ़ती है। नहीं देखे नहीं सुने कबहु जेहि तेहि का दुख न होए। जिसको हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसके विषय में कोई दुख नहीं होता है। किसी व्यक्ति से हमने परस्पर संबंध किया, प्रेम किया, मोह हो गया, अब उसको देखे बिना, उससे मिले बिना रहा नहीं जाता है। और 1 बरस के पहले उसका पता ही नहीं था, उससे कोई मतलब ही नहीं था, उसके बिना हम स्वयं सुखी थे। अब मिला और मोह हो गया, उसको देखे बिना रहा नहीं जाता है। ये नया रोग अपना लिए। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, उसके वियोग का कोई दुख नहीं होता है। जय रस लहे न सपरस जय का तेबिन नहीं दुख कोय। जो रस हमने नहीं चखा है, जो स्पर्श नहीं किया है, आलिंगन नहीं किया है, उसके बिना कोई दुख नहीं होता है। जौन सुगंध न सूघे कबहू ते की चाह न लोय। लोय नाम लोग, लोगों को जिस सुगंधी का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, उसके बिना उनको कोई बेचैनी नहीं है। जो सुगंधी की आदि हो जाती, इतर रखे रहते हैं, बिना इतर के उनका जीवन चल नहीं सकता है। इतर जेब में रखे रहेंगे, और जब होगा तब थोड़ा सा, कई लोग हैं तो इतर का ढक्कन खोल करके उसमें उंगली लगा लिए और उलट लिए, तो उंगली में थोड़ा लग गया, फिर बंद कर दिए और नाक में लगा लिए, तो बहुत समय तक नाक में सुगंधित भाव रहता है। अब एक नया रोग, हम लोग कोई बातें नहीं, कभी सुगंधित जरूरतें नहीं है,
तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधो विषय 5 मिल सोए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषयों को देखो। जिस जिस की आदत आपको है उसको लेके परेशान हो। जिस जिस में अपना मन लगा लिए हो उसके लिए बेचैनी हो गई है। और जिस जिस से कोई मतलब नहीं, कोई संपर्क ही नहीं हुआ, जानते ही नहीं है, भोगते ही नहीं है, कुछ बात नहीं, निश्चिंत सुखी। इस बात को समझो। तेके अंदर जीव सब भर में बिना प्रयोजन रोए। तेके 5 विषय के, 5 विषय के अंदर सब जीव भटकते। अनुकूल शब्द सुन करके किसी मीठे मीठे वचन सुने मोहा गए। अनुकूल रूप देख करके अपने मन के अनुसार रूप देख करके मोहा गए। रस चख करके मोहा गए। एक भक्त ने एक पैकेट हमें चावल चढ़ाया है, 145 रुपया का 1 किलो है। बासमती चावल, बहुत ऊंचा चावल। तो दीक्षा हुई है बहुत लोगों की, तो उसने एक पैकेट चावल चढ़ाया है। और एक पैकेट ही वो पूरा पैकिंग, बहुत बढ़िया पैकिंग। तो खोले तो दिखाए, और अंदर में प्लास्टिक में बंद। अब 145 रुपया 1 किलो चावल का दाम। 1 किलो तो शायद है ही, बहुत पैसे वाले के लिए है। अब इसको अगर खाने लगो तब मन होगा यही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। बिला वजह का रोग। विवेक का मतलब यह है कि जो गुजर बसर की चीज है उसको तो खाना पड़ता है। तो जो कुछ खाए सबसे निष्प्रह रहे। हम लोग घूमने वाले हैं, कोई महीन चावल बनवाता है, कोई मोटा बनवाता है, जिसकी जैसा है बनवाता है, सब प्रिय। रोटी में घी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, सूखी रोटी बढ़िया। मजबूरी से घी लगाना चाहिए जब कहीं लेके जाना हो, जरा नरम रहती है रोटी, नहीं तो सूखी रोटी पाचक होती है। घी लगा हुआ रोटी कम पाचक हो जाती है, इसलिए घी की कोई जरूरत ही नहीं है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। 5 विषय के अंदर सब जीव भटक रहे हैं, बिना प्रयोजन के रो रहे हैं। एक एक आदत लगाकर, एक एक मोह लगाकर रहा नहीं जाता है, बिना वजह। जिसमें मोह हो गया उसको देखे बिना नहीं रह जाता है। हरदम सामने बैठ करके देखते रहो, कब तक देखते रहोगे? ये सब भयंकर रोग है, जी का जंजाल है। जे की आदत जहिमा हो गई ते बिन दुखिया सोए। जिस व्यक्ति की आदत जिसमें हो जाती है उसके बिना वो जीव दुखी रहता है। दुख यही और कुछ नहीं। आदत बना बना करके आप दुखी हैं। आदत लत न बनावे रहे मन मारे, ये भी इसी में है। आदत न बनावे, अपने मन को मार के रहे तो सुखी रहे। ताहि विचारो प्रथम कहे जो निज स्वरूप लख सोए। ताहि 5 विषय जो ऊपर हमने कहा है, 5 विषय की बात, इस पर विचार करो। जीव का स्वरूप निर्मल है, सबसे संबंध जोड़ जोड़ करके वो पीड़ित है। इस तत्वबोध को समझो। आपका स्वरूप निर्मल है, आकृत विहीन है। शरीर की आकृति है, चेतन की आकृति नहीं है। आकृत विहीन है, लेकिन वो द्रव्य है, वस्तु है, सत्ता है। ज्ञान का गुण उसका है, शून्य नहीं है। शून्य और पदार्थ दोनों का ज्ञाता है,
इसलिए महापदार्थ है, किंतु आकृत नहीं है। रूप रहित स्पर्शमान वायु, वायु रूप रहित और स्पर्शमान है, ये शास्त्र में कहा गया है। रूप नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं देता है, लेकिन छूता है, झकझोरता है। तो चेतन द्रव्य है, वस्तु है, लेकिन आकृत विहीन है, देखा नहीं जा सकता। आपका स्वरूप रूप रहित है। वहां गोरा और सांवला कुछ नहीं, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी छोटी आंखें कुछ नहीं, सुंदर दंत पंक्ति, खिड़बिड़े दंत पंक्ति कुछ नहीं, चिकना चाम, रुखरा चाम कुछ नहीं। ये तो टट्टी की पोटली जो शरीर है, ये सबके ये रूप है, और थोड़े दिन में गल करके बह जाएंगे। बड़ी बड़ी साहिबी क्षण ही में लुट गई। ऐसे महंतों को देखा चमचमाते हुए, और उनका जो रोब था किसी को गिनते नहीं थे, और चले गए। गद्दी सूनी, दूसरे लोग बैठे, उनकी साहिबी नहीं रही। और ऐसे महापुरुषों को देखा, उनकी भी साहिबी रही, लेकिन साहिबी उनके सामने कुछ थी ही नहीं। ऊपर से तो रहती ही है। जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रतिभावान है, सद्गुण संपन्न है और प्रसिद्ध हैं, तो साहिबी उनकी भी हो जाती है। गहमा गहमी, मिलना बिछुड़ना, लोगों का आना, समर्पित करना, सेवा भाव, साहिबी रहती है। लेकिन उनकी दृष्टि में साहिबी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अहंकार शून्य, शाम, उनकी भी साहिबी नहीं रही। लेकिन वे तो साहिबी को अपने ही दिल से खारिज किए थे, इसलिए सदैव मुक्त थे। और जो महंत गुर्राते थे साहिबी लेकर के, वो फंस गए। बस इतना ही अंतर है। महंत, गृहस्थ, नेता, ऐसे नेता भी रहे जो अहंकार शून्य, सेवापरायण, विनम्र। और ऐसे नेता रहे जो एकदम गुर्राते थे। दोनों की साहिबी नहीं रही। लेकिन अच्छे रास्ते में कौन गया? आए हैं ते जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। रहेगा तो कोई नहीं, साहिबी किसी की नहीं रहेगी, स्वामित्व तो किसी का नहीं रहेगा। लेकिन जो पहले ही से अपने स्वामित्व को खारिज किए है, मैं स्वामी हूं ही नहीं, मेरी कोई साहिबी नहीं, मेरा कुछ नहीं, वो सदैव कृतार्थ है। और जो उसमें अपने को जोड़ा, वो दुखी हुआ। ध्यान में ही बैठो, सोचते हो तो अपने को कहीं जोड़ रहे हो। सबसे तोड़ दो, चित्त को शून्य कर दो, अकेले रह जाओ। अकेले रहना परम शांति के सागर में निमज्जन करना है। जीव अकेला है, अकेलेपन का अनुभव यही सच्ची समाधि है। ताए विचारो प्रथम कहे जो, साहब कहते जो मैंने पहले 5 विषय बात कही उसको विचारो। और निज स्वरूप लक्ष्य हो, अपने स्वरूप को समझो कि तुम शुद्ध चेतन हो, आकृत विहीन हो। सत्पुरुषन की वाणी देखो, सदग्रंथन हित जोय। और सदग्रंथों में जो सत्पुरुषों की वाणी है उसको पढ़ो, बार बार मनन करो। दय अवलंबन मन को देवो, चित स्थिरता होए। अपने मन का सहारा गुरु संतों की वाणी को बनाओ और उसी में अपना मन लगाओ। मन का देव, चित्त स्थिरता होए, उसी में अपना चित्त स्थिर हो। गुरवाणी में अपना चित्त स्थिर हो, विचारों के प्रवाह में चित्त स्थिर हो। तब मन में कुछ समझ विचारो, दुख नाम के ही कोय, सुख नाम के ही कोय। तब मन में तुम समझ करके विचारो
कि सुख नाम किसका है। पांचों विषयों की पोल पट्टी समझो। जिस युवती में तुम आकर्षित हो वो युवती थोड़े दिन में ढील ढाल हो जाएगी। जिस युवक में तुम आकर्षित हो वो युवक थोड़े दिन में ढील ढाल हो जाएगा। शरीर ढील हो जाएगा, मन बदल जाएगा, फर्क हो जाएगा। उसको और सुंदरी स्त्री मिल जाएगी, तुम्हें त्याग देगा वो। और किसी स्त्री को और सुंदर पुरुष मिल जाएगा तो तुम्हें त्याग देगा। और सुंदर भी एक झूठ है, सुंदर पुंदर कुछ नहीं, एक मन का लगाव, एक बेवकूफी, भटको रात दिन। पांचों विषय खाने बैठो, मिष्ट तिक्त चरफरे जो सटरस व्यंजन है जीभ पर कितने समय अनुभूत होते हैं, कुछ मिनट। घाटी के नीचे माटी, जैसे घाटी के नीचे गई चीज वैसे माटी हुई। कहीं अपने को क्यों धोखा देते हो? करी अवलंब परबलता आदत, इसमें यही आसक्ति हो है। दय अवलंबन मन का देव चित्त स्थिरता हो। गुरु की वाणी में, निर्णय वाणी में अपने मन को अवलंबित करो और वहीं चित्त स्थिर करो। कर प्रबलता आदत, इसमें इसी में प्रबलता करो, इसी में आदत करो। खूब ग्रंथ पढ़ो, खूब पाठ करो, खूब मनन चिंतन करो, एकदम उसी में लगे रहो। मोटी सेवा करने के अलावा जितना समय पाओ बैठो ना सरतियार, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। ध्यान थोड़े समय करो, अध्ययन मनन चिंतन खूब करो। देखोगे कितना फर्क पड़ेगा। कर प्रबलता, इसी में प्रबलता करो और इसी की आदत बनाओ, बिना पढ़े रह न पाओ। यही आसक्ति हो, इसी में तुम्हारी आसक्ति हो जाए, तुम बिना स्वाध्याय किए रह न पाओ। उसी में स्वाध्याय में ही मन लगे, सत्संग में मन लगे, चिंतन में मन लगे, ज्ञान वैराग में मन लगे। तब मन में कुछ समझ विचारो सुख नाम के कोय। तब मन में समझ करके विचारो कि सुख नाम किसका है। तब समझ में आएगा सुख एक धोखा है। स्त्री की संगत में सुख, पुरुष की संगत में सुख, स्वाद स्पर्श में सुख की जो कल्पना है, तब समझ में आएगा कि यह धोखा है। इतना उत्तम जीवन और इंद्रियों की कुलबुलाहट में उसको खो देना और 4 दिन के बाद बिलबिला बिलबिला के मरना, क्या मतलब है? जो उच्छृंखल होकर के इंद्रियों के भोग में पड़ते हैं उनको तो जहर खा के मरना है। और जहर खा के न मरे तो भी बिलबिलाना है जीवन भर। जवानी का जोश कब तक, भोगों का संयोग कब तक? ये सारी आदतें तुम्हें घुला घुला करके मारेंगी। लहो वीरता हटता धारण असत्य धार से जोए। ऐसा साधक वीरता धारण करो, हटता धारण करो, वीर बनो इंद्रिय और मन को जीतने के लिए, और हट करो, उधर न जाओ गलत की तरफ। असत्य धार से जोए, जो असत्य की धारा है, विषय वासना की धारा है, अपने मन को बाहर कहीं लगाना है, इसे हट जाओ। दिल जोड़े से बड़ा दुख होए नाहक कोई दिल जोड़े। दिल कहीं जोड़ने से बड़ा दुख होता है, व्यर्थ ही में लोग दिल जोड़ते हैं। दिल जोड़ना कहीं दिल्लगी करना है अपने साथ। दिल्लगी का अर्थ है मजाक, और दिल्लगी का अर्थ है दिल लग गया। दिल लगाना दिल्लगी है, मजाक है अपने साथ, अपने को धोखा देना है। तभी जान कुछ यही को पाओ, नहीं तो दुस्तर हो। अगर संतों का सत्संग करोगे, उनकी वाणी पढ़ोगे, खूब मनन चिंतन करोगे, उसमें प्रबलता से लगोगे, तब कुछ समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। साधारण रूप में
ऐसे अपना दीक्षा ले लिए और थोड़ा पढ़ गुन लिए, थोड़ा औपचारिक काम कर लिए, ढील ढाल होकर रहते हैं और हृदय कसेगा नहीं, हृदय विषयों से निरस नहीं होगा। जब सूखी दिया सलाई होती है और सूखी काड़ी होती है तो छुआते ही फक से जल जाती है। गीली होती है, बार बार खुरचो उसमें, मसाला झड़ जाएगा, जलेगा नहीं। मंद वैराग्य, मंद विवेक दुख दूर नहीं कर सकता। प्रखर वैराग्य मन के दुख को दूर कर सकता है। और प्रखर वैराग्य अकस्मात नहीं उत्पन्न होता है, निरंतर जब अभ्यास करो तब होगा, खूब लग जाओ तब होगा। किसी को कोई जोर से चोट लगे भरथरी की तरह हो जाए, लेकिन उसमें कारण भी था। भरथरी की विशाल प्रतिभा और विल पावर, संकल्प शक्ति, वो महापुरुष तेजवान उसमें भी था, विषय वासना में भी। जब डूबा था तब भी तेज था, लेकिन दिशा गलत थी। दृष्टि बदली, जब देखा कि पत्नी गलत आचरण की है तो एकदम चोट लगी। जिसको मैं इतना प्यार करता हूं दूसरे पुरुष से प्यार करती है। जब पता लगा तो एकदम सन्न आ गया और तुरंत वैराग उत्पन्न हो गया। इसलिए न तो पत्नी को कुछ कहा, न घोड़ा दरोगा को कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। अपने को मारा। मंत्रियों से कहा, विक्रमादित्य को मैंने पत्नी के चक्कर में निकाल दिया, बुलाओ उसको राज्य दो। जब तक उसका राज्य न हो तुम लोग चलाओ, मैं रह नहीं सकता। और सन्यासी हो गया, उत्कट वैराग्यवान हुआ। उसी की पुस्तक वैराग्य शतक है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न जातो वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मैं भोग को नहीं भोगा, भोग ने मुझे भोग डाला। भोग को लोग भोगते हैं, मूर्ख हैं। भोग द्वारा वे भोगे जाते हैं। निरंतर उनका मन क्लेश में उलझता चला जाता है। जब खूब प्रबलता करोगे साधना में तब कुछ जान सकोगे, नहीं तो दुस्तर होए, नहीं तो दुस्तर। ये मन की भावधारा दुस्तर है। सब जीव बहते हैं, अज्ञानी बहते हैं, ज्ञानी भी बहते हैं। साधक भी अधूरे मन के हैं तो पक्का काम नहीं होता। कलेश चित्त में बना रहता है। पूर्ण शांत बिना पूरा मरे नहीं होगा। पूरा मर जाओ तब पूर्ण शांति मिलेगी। सब सुकृत फल उदय होए, तब साधु संग जब होए। विवेकवान सच्चे संतों की संगत अगर मिली है आपको तो समझ लो आपके सारे सुकृत का फल उदय हुआ है। जन्म जन्म के पवित्र कर्मों के संस्कार, सौभाग्य उदय हुआ है। और इसका दुरुपयोग करो तब फिर विनाश है। तब ही जीव यह जान सकत है गुरु यथार्थ होए। साथ साथ यथार्थ गुरु संत मिले, सहायक हुए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसके चरणों में अपने मन को पूरा बांध सको, तर्क रहित। तर्क सहित बांधोगे तो फिर वैसे उल्लू बने रहोगे। चाहे जितने ज्ञानी हो, ज्ञान झाड़ते रहोगे और चित्त कलेश में रहेगा, कुटकुटाते रहोगे। यथार्थ सदगुरु हो और तर्क शून्य हो करके उसके चरणों की भक्ति में बांध दो, तब कुछ समझ सकते हो, ठहर सकते हो। और जीव नहीं जाने कब हूं बंद दृष्टि जही होए। जिनकी दृष्टि बंद है, मोहग्रस्त है, वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते। पात्रता ही उनकी नहीं रहती है।
समझाओ तो नहीं समझ पाते। प्रमाद इतना। मैंने एक दिन संस्मरण सुनाया था। मैं भरदा और भैंसमुड़ी में था और उस समय छुट्टा समय रहता था, खूब रहता था। तो वैराग के विषय में खूब मेरी आदत ही थी, कहता था। वैराग संजीवनी से भी कहता था खूब। तो 22-23 वर्ष का जवान कर्मचारी बैठा रहे, वो सुने, बहुत बढ़िया स्वभाव रहा है, लेकिन अब ये हमारी बात धसे नहीं, मुझसे नहीं कहे, दूसरे से कहे। महाराज कहते दुख है दुनिया में, हमें कहीं दुख दिखाई, सब सुख चारों तरफ दिखाई देता है। कुछ दिन रहा, उसकी बदली हो गई, फिर कहाँ रहा पता नहीं। फिर जब इधर कंवर के आगे अनिल के गांव में कार्यक्रम था, तो मैं शाम को घूमने निकला, तो मोटा तगड़ा थुल शरीर स्कूटर पर जा रहा था, मुझे वो पहचान लिया, आगे रोक दिया, आया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। महाराज, मैं आपको बहुत थोड़ी उम्र में सुना, आपका ज्ञान सब सच है। इतने दिन के बाद उसको सच लगा। वो 22-23 वर्ष का रहा होगा और अब वो तो रहा होगा, रिटायरमेंट का समय रहा होगा। तो अब वो तो समझ में आया, दुनिया में ठोकर खाया तो लगा कि दुख है, लेकिन उस दुख से ऊपर होना ये तो जब लगे तब हो। बात समझ में आई कि जो हम सुख मानते थे वो दुख था। सुख अगर दुख के रूप में समझ में आ जाए फिर दुख नहीं होगा। सोने के मृग में महाराज राम और सीता मोह गए तो भयंकर दुख में फंस गए। सुख जहां आप माने वहीं फंसे और फिर रोना है पीछे, पक्का समझ लो। चाहे राजा हो चाहे दरिद्र हो, और रोना है उसको, दुखी होना है। तजि दियो भोग न इच्छा की उत्पत्ति, 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 तजि दियो भोग। छूटे दुख अनादि अनाश्रय, बहुर न होवे अधिपति, छूटे दुख अनादि अनाश्रय, बहुर न होवे अधिपति। यही भरमाए सब ही भरमत, जाने न जाए अक्षय पति, तजि दियो भोग न इच्छा की उत्पत्ति, तजि दियो भोग। इच्छा की उत्पत्ति, तजि दियो भोग। याय छोड़ दुख ढूंढ न सकते, यादि होत करे अवगति, याय छोड़ दुख ढूंढ न सकते, यादि होती करे अवगति। राजा प्रजा बादशाह सब, याहि विवश पर फटकति, तजि दियो भोग न इच्छा की उत्पत्ति, तजि दियो भोग। जीव भ्रमावे देह नचावे, जग सब कष्ट बनावे पक्षपति, जीव भ्रमावे देह नचावे, जग सब कष्ट बनावे पक्षपति। नारी पुरुष दुई तन निर्मावे, सर्वांग दुख की उत्पत्ति, तजि दियो भोग न इच्छा की उत्पत्ति, तजि दियो भोग न इच्छा की उत्पत्ति, तजि दियो भोग न।
10 इंद्री सब अंग बनावे, मन का रूप खपुष्पति। 10 इंद्री सब अंग बनावे, मन का रूप खपुष्पति। जो स्मरण होए जीव सन्मुख, भोगे सब मानिवरति। तज देव भोग न इच्छा के उत्पत्ति, तज देव भोग न इच्छा के उत्पत्ति, तज देव भोग न। विवेकवान भोग को तज देते हैं। भोगवान ही विवेकवान बनता है, कोई दूसरा थोड़े बनता है। भुक्त भोगाम अजो अन्य, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है। भोगी हुई अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजाम सृजमानाम स्वरूपा। ये प्रकृति अपने शकल में बहुत सृष्टि पैदा करती है। एक अजामेकाम, एक अज है जो भोगों को भोगता है, एक अज है जो भोगों को छोड़ देता। अज अजन्मा आत्मा। तो भोगों को जिसने छोड़ दिया वो मुक्त हो गया, और जो भोगों में लगता है वो कष्ट में रहता है। ये बात हर तरफ से आती है, क्योंकि मनुष्य का ही अनुभव है, मनुष्य ने ही सब वाणियां कही हैं। भोगों का त्याग कर देने पर इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है। जिस भोग को त्याग दिया, इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा बनी है, मोह लगा है। अगर आदमी जिसमें मोह है उसकी संगत छोड़ दे, उसकी संगत से दूर हो जाए और अपना मन दूसरे अच्छे काम में लगा ले, तो धीरे धीरे पहली वाली बात खत्म हो जाएगी। अब अच्छे में मन लग जाएगा और फिर धीरे धीरे पहले संस्कार समाप्त हो जाएगा। और अच्छे में मन लगा है और कुसंग किया तो अच्छे की बात भूल जाएगी, और कुसंग में धीरे धीरे लगते लगते उसी में हो जाएगा। जैसी संगत करो, जैसे सोचो, जैसे देखो सुनो विचारो, जिसमें सुख निश्चय करो, वैसे मन बन जाएगा। इसलिए बहुत संवेदनशील मन है, बहुत सावधानी से इसका बर्ताव करो। कहीं भी गलत जगह मन न लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। जीवन बड़ा अनोखा है, सबसे कीमती आपका जीवन है, और जीवन में सार मन है। मन को बस में रखो, मन को जहां तहां फेंको ना। ये हाड़ चाम की गंदी दुनिया में अपने मन को चिपका चिपका करके पीड़ित न करो। तज दियो भोग न इच्छा की उत्पत्ति, छोटे दुख अनादि अनाश्रय बहुर न होए अधिपति। अनादि काल से तुम अनाश्रय रहे, आश्रय विहीन, आश्रय रहित, कहीं चैन नहीं पाए, कहीं चैन नहीं पाए, तो आश्रय कहां मिला? आश्रय तो तब माना जाएगा जब चैन मिले, विश्राम मिले, शांति मिले। कहीं चैन पाए ही नहीं, इसलिए आश्रय रहित रहे। आज तक अनादि से आश्रय रहित रहे। जब इच्छा छूट जाती है तो अनादि का अनाश्रय छूट जाता है। आश्रय रहित की जो स्थिति है वो छूट जाती, आश्रय मिल जाता है। इच्छा त्याग हो गया, शांति का आधार मिल गया। बहुर न होए अधिपति, फिर लौट करके इच्छा अधिपति नहीं बन पाती। अधिपति मलकिन, इच्छा तुम्हारे चित्त में मलकिन बन करके बैठी है और तुम्हें नचा रही। भोगों को छोड़ दो, इच्छा मलकिन नहीं बन पाएगी। यही भरमाए सबही भरम, जान न जाए छलपति। इसके भरमाने से सब भरम रहे हैं। इच्छा भटकाती है और सब भटक रहे हैं। इसका छलपति, छलपति यानी छल करने की अधिष्ठात्री, धोखा देने की मलकिन है ये इच्छा। महाराक्षसी दुष्टा इच्छा,
और ये तुम्हारे हृदय में बैठी हुई तुम्हें नचा रही हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, बेवकूफ बने भटक रहे हो। या छोड़ दुख ढूंढ न सकते, आदि होत करे अवगति। ये इच्छा को छोड़ दो तो सुख ढूंढने से भी न मिलेगा। कल तो कहा था, कोटि जतन पचपच मरे, खोजे न मिले न ला। कोटि यतन करो तो भी इच्छा दुख नहीं मिलेगा अगर इच्छा त्याग दो तो। या छोड़ दुख ढूंढ न सकते, याद हो तो करे अवगति। लेकिन इच्छा अगर रखो मन में तो उसकी याद होते ही वो तुम्हारी दुर्गत करवाएगी। एक बुढ़वा, एक युवती कुआं से पानी भरी, दरवाजे पर कुआं था और घर में चली। एक बूढ़ा था, देखा, मोह गया, पीछे पीछे दौड़ा तो उसने घड़ा अंदर में रख करके फाटक बंद करना चाहा, तो फाटक में मुंह खोसना चाहा तो दोनों तरफ से फाटक लगा और उसकी खोपड़ी फट गई। इतना व्यामोहित हो गया था। कैसा ये नरक है, ये इच्छा नारकी। राजा प्रजा बाध्य साहस सब या विवश पर फटकत। राजा प्रजा, प्रजे नहीं राजा भी, बड़े बड़े राजा, वासना के पुतले। याद या विवश पर फटकत, इसी के विवश पड़े फटक रहे, नाच रहे। जीव भरमावे देह नचावे, जग सब कष्ट बनावे पचपति। ये जीव को भ्रमाती है इच्छा और देह को नचाती है। इस देह को पता नहीं कहां कहां बिकवाती है इच्छा के चक्कर में। जग सब कष्ट बनावे पचपति, जगत के सारे कष्टों का पक्षपाती बना देती है, यानी सारे कष्टों में ये जीव पड़ जाता है। नारी पुरुष दुई तन निर्मावे, सर्वांग दुख की उत्पत्ति। ये विषय वासना के संस्कार ही स्त्री और पुरुष ये दो शरीर के निर्माण करने में बीज है। जो सर्वांग दुख की उत्पत्ति, ये पूरा शरीर दुख का रूप है। चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, किसको देखते हो, किसको स्पर्श करते हो, जिस देह में चिपकना चाहते हो पूरा एड़ी चोटी तक दुख का स्वरूप है। ये दुख का पिंड है शरीर। 10 इंद्री सब अंग बनावे, मन का रूप खपुष्पति। इसी देह काम वासना से, इच्छा तृष्णा से 10 इंद्रियां बनती हैं और सभी अंग बनते हैं और मन चलता है। यद्यपि मन खपुष्पति, खपुष्प का नाम आकाश, पुष्प नाम फूल। आकाश के फूल की तरह कहीं बाहर खोज के न मिलेगा। मन एक संस्कार है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वही उद्वेगित कर रहा है। उसको संभालो, एक मन को संभाल लो, विश्व विजयी। एक मन को न संभालो, रोते रहो जीवन भर, सारा संसार रो रहा है। वे धन्य है जिनका रोना बंद हो गया। जो स्मरण होए जीव सन्मुख, भोगे सम्मान वह रति। मोही जीव के अंदर में जो स्मरण उठते हैं, बस उसी में रति मान करके उसी के भोग में लग जाता है, उसी मोह करके उसी के भोग में उलझ जाता है। निराधार आधार न चेतन सोई आधार बनाया है, जड़ तत्वन के रूप जो सन्मुख पंच विषय दर्शाया है। जीव निराधार है, वह किसी आधार में उसको फंसना नहीं चाहिए, लेकिन वो विषयों को आधार बनाया। एक एक विषय को लेकर के उसी को सोचता और भोगता है। भोग नहीं पाता तो सोचता रहता है। जड़ तत्व के रूप जो सन्मुख पंच विषय दर्शाया है, जड़ तत्व के जो रूप सामने है वो 5 विषय है। तेमे भूल गए खुद आपे सन्मुख लक्ष्य रहाया है, और इन्हीं 5 विषयों में जीव भूल गया, सामने विषय है उसी में लक्ष्य चिपका है। वह विस्मृत आपको आपे पंच विषय मन भाया है। अपने आप की भूल हो गई और 5 विषय अच्छे लगने लगे। तेहको रूप मान खुद आपन यही भूलता जाया है। तेहको रूप 5 विषय का रूप अपना मान लिया,
मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूं, मैं नाटा हूं, मैं लंबा हूं, ये शरीर को अपना रूप मान लिया और यही भूल उत्पन्न किया, भूल जाया उत्पन्न किया। ते के साथ सदा या भ्रमित चंचल रहत जनाया है। ये देह और मन के साथ जीव सदैव भ्रमित रहता है, चंचल रहता है, चंचल रूप चंचल रहत जनाया है, जाना जाता है कि विषयों के बस चंचल रहता है। निस्वरूप को छोड़ रहा वह भूल भ्रम जग जाया है। निस्वरूप को भूल गया और भूल नाम अपने की विस्मृति, और भ्रम का अर्थ है पांचों विषयों में सुख का आभास। इसी के चक्कर में जगत में वो बारंबार जन्मता है। भूल भ्रम जग जाया है। निस्वरूप की छोड़ भूमिका सोई भासधर लाया है। निस्वरूप को छोड़ दिया, उसकी भूमिका ज्ञान तत्व न समझ पाया और पांचों विषयों का भास वही चित्त में टिका लिया। भूल के कारण विषय ब्रह्मावत निज को याद न आया है। स्वरूप भूल के कारण ये विषय भटकाते हैं। अगर अपने को समझ लो मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, तृप्त हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है, न किसी स्त्री की जरूरत है, न पुरुष की जरूरत है। ये टट्टी पेशाब पसीना लार थूक गंदगी ये सब की क्या जरूरत है, जिसमें खोखलापन तृष्णा और बदमाशी और चंचलता और दुष्टता, ये स्त्री पुरुष कामी सकामी जीव ये धोखा दे करके नरक में डुबाने वाले, इसमें क्या रखा है। भूल के कारण विषय ब्रह्मावर निज को याद न आया है। तेहते दुख पराय झगड़ा शशा को श्रृंग नचाया है। भूल के कारण ये विषय भटकाते हैं और अपने आप की याद नहीं रहती है कि मैं शुद्ध बुद्ध हूं। तेहते दुख पराय झगड़ा, इसीलिए दुख का झगड़ा आ गया। शशा को श्रृंग नचाया है। शशा का सींग, खरगोश के सींग ने हमें आहत कर दिया। खरगोश के सींग कहां होता है? खरगोश के सींग होती ही नहीं है, लेकिन खरगोश के सींग ने मुझे घायल कर दिया। यानी मन की वासना कोई द्रव्य नहीं, लेकिन वो हमारा उसने नरक कर दिया। जड़ चेतन संबंध अनादि बीज भ्रम यह माया है। जड़ और चेतन ये दोनों पदार्थ हैं। चेतन आप हैं और जड़ पंच विषयात्मक दृश्य है। और ये अनादि का रोग लगा है। बीच भ्रम यह माया है। बीच में भ्रम रूप में ये माया काया है। काया जड़ स्वरूप में खोजो कहीं नहीं, मिट्टी पानी आग हवा को टटोलो, कहीं काया नहीं मिलेगी। और जीव में काया नहीं है। ये दोनों के संबंध में भ्रम रूप में खड़ा है। प्रवाह रूप वह रचे बिना से और न कोई नचाया है। ये वासना ही प्रवाह रूप में शरीर को रचती है और फिर मिट जाता है शरीर। वासना के बस जीव भटकता है। सोई दुख का रूप बतावें और दुख कुछ नहीं है। विवेकवान दुख का रूप ही बताते हैं। देह जो मिथ्या है, जो टट्टी पेशाब की पोटली है, जो दुख का घर है, इसको सुख रूप मान करके इसी में रमण करके भोग विलास करके वासना बना लिए, यही दुख का कारण है और कुछ दुख नहीं है। तेह के निवृत्त हेतु को पूर्ति इच्छा रूप दिखाई है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए और इच्छा की पूर्ति के लिए भोग देते हैं। और भोग क्या करता है? फिर इच्छा उत्पन्न करता है। इच्छा से भोग, भोग से इच्छा। तेह की निवृत्त हेतु की पूर्ति इच्छा रूप दिखाई है। इच्छा की निवृत्ति कैसे होगी? भोग से। और भोग से क्या होगा? इच्छा बनेगी। तो इच्छा की निवृत्ति भोग से नहीं होती। भ्रम है कि भोग भोग लेंगे तो इच्छा मिट जाएगी। तत्काल मिटी लगती है, लेकिन वो चौगुना आगे बढ़ती है। जैसे कोई दौड़ते दौड़ते थक गया तो रुक करके विश्राम करने लगा, तो विश्राम करने लगा तो शांति मिली, लेकिन वो शांति लेने के लिए विश्राम नहीं कर रहा है, वो बल भरने के लिए कर रहा है।
जहां विश्राम मिला फिर दौड़ेगा। तो भोग जितना भोगो उसके पीछे अंत में मुंह के बल गिर के रो रो के मरना है। फिर पुरवे, फिर दुख हुए, छोड़ न कबहू जाइए। ये जीव फिर पुरवे भोग को पूरा करता जितना बन सकता है। स्वाद, गंध, स्पर्श, रस, रूप खोज खोज करके भोग पूर्ति करने के चक्कर में रहता है और फिर दुख हुए और फिर दुखी होता है। छोड़ न कतहू जाई है, कतहू नहीं जाता है छोड़ करके, विषयों में लगा ही रहता है। मक्खी गुड़ में चिपक गई, मीठ लगता है गुड़, और डंक पंख सब चिपक करके फटफट करके मर गए। फिर इच्छा, फिर पूर्ति, भोग प्रवाह चलाई है। इस प्रकार इच्छा और उसकी पूर्ति भोग, ये भोग प्रवाह में जीव भटकता है संधि सब यही के अंदर गुर ने परख दिखाई है। साहब कहते हैं इसी के अंदर सब संधि है, भेद है। इच्छा से भोग, भोग से इच्छा, यही है नरक। नरक से बचना चाहो तो भोग छोड़ दो, इच्छा शांत। गुरु ने यही परख दिखाई है। संधि निकसे दुख से विकसे, ज्ञानी सोई कहा ही है। इस संधि से निकल जाए, इस छेद से निकल जाए, इस भेद से निकल जाए और दुख से विकसे, दुख से अलग हो जाए। ज्ञानी सोई का है, वही ज्ञानी है, खाली वक्तव्य ज्ञान नहीं है। जो भोगों को छोड़ दे, इच्छाओं का त्याग कर दे, अहंकार शून्य हो जाए, विनम्र हो जाए, मर जाए पूरा, वो ज्ञानी है। मर जाना इन्हीं अहंकार को मार देना। सुख लालसा दुख को लावे, बांझ पुत्र सुख नाई है। सुख की लालसा ही तुम्हारे ऊपर सारी विपत्ति लाती है, समझ लो। जो तुम सुख खोजते हो इसीलिए रात दिन जलते हो। और सुख कैसे है? बांझ पुत्र सुख नाई है। जैसे बांझ का पुत्र नहीं है वैसे ये विषयों में सुख नहीं है। सुख का तुम्हें भ्रम है। सब जग भरमत यही के कारण सकल दुख यही लाई है। सारा संसार इसी भोग के चक्कर में भटक रहा है और सारा दुख इसी से पैदा होता है। इच्छा पूर्ति छोड़ जगत में दुख सकलों मिट जाई है। इच्छा को पूर्ण न करो भोग करके तो सब दुख मिट जाएगा। इच्छा मन में आवे, संकल्प हटा दो, अच्छे काम में मन लगाओ, ज्ञान की वाणी में मन लगाओ, और जब जब भोग की इच्छा आवे तब तब उसको वहां से चित्त हटा लो। इस प्रकार भोग न करो तो धीरे धीरे इच्छा खत्म हो जाएगी, दुख सकलों मिट जाएगी है। इच्छा पूर्ति करे न जोई, इच्छा रूप बिलाई है। जो अपनी इच्छा को भोग से पूरा नहीं करता है उसकी इच्छा नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है, और जो भोगों को भोगता जाता है उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। अखंड निराधार है जैसा वैसे तहां रहा ही है। जब इच्छा छोड़ दिया, भोग छोड़ दिया, तो जैसे अखंड स्वरूप अपना है, निराधार है, अपने आप में विश्राम, किसी की जरूरत नहीं, सम्राट। किसी नर की जरूरत नहीं, किसी नारी की जरूरत नहीं, कोई भोग की जरूरत नहीं। हाँ, शरीर के लिए कुछ खाना पीना है, सदा गोदा मिल जाए, मटिया भराए कुछ, बस। ये बुढ़ियों की बानी में कहता हूं। अब क्षेत्र में जब बुढ़िया एक दूसरे से मिलती हैं, गांव में भी एक दूसरे से मिलती हैं, तब बैठी हैं तो बात करिए अपनी भाषा में। बहनी तो जनते हो, पतो जैसे है, मटिया बराए कुछ दे दे, खाए ले थे, कुछ नहीं कही थे, सही ले थे, और थोड़ा घुटघुर खाए, बस सुखी रहे। घुटघुर नाम कम। सब डॉक्टर हैं, सब वैद्य हैं, सब वैज्ञानिक हैं, क्योंकि सबको दुख होता है ना। ज्यादा खाने से दुख होता है तो समझ में सबको आता है। माताओं के मुख से मैं कई बार सुना, बहनी थोड़ घुटघुर खाओ बस ठीक रही। घुटघुर, घुटघुर नाम थोड़ा सा कम खाओ, 2 को और कम खाओ। इच्छा त्यागो, सुख से भागो, सब उत्पात नसाई है, ध्यान दो। भोगों की इच्छा छोड़ दो और सुख से भागो। लोग कहते हैं सुख में जुड़ो, विशाल साहब कहते हैं सुख से भागो।
मूर्ख हो तुम, सुख में सोने के मृग में चिपक रहे हो, वो मार डालेगा तुम्हें। इच्छा दुख को रूप कहा गुरु, ते को देव मिटाई है। गुरु ने इच्छा को ही दुख का रूप कहा है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा करो सब सुख तेरे पास, सारी कामना छोड़ दो। इच्छा दुख को रूप कहा गुरु, ते को देव मिटाई, इसलिए इच्छा को मिटा दो। जो सुख चाहो, जो सुख चाहो यही से भागो और सुख भरमाई है। अगर असली सुख चाहते हो तो इससे भागो। असली सुख है शांत, इसलिए भोगों की इच्छा का जो सुख है उससे भागो। और सुख भरमाई है, और सुख नाम विषय सुख। जो सुख चाहो यही से भागो। जो सुख, यहां सुख का मतलब है शांति का सुख। अगर चाहते हो तो भोगों से भागो। और सुख यानी विषय सुख तुम्हें भटका देगा। इच्छा रूप कहा हम तुमसे निस्वरूप दर्शाई है। मैंने तुमसे इच्छा का रूप बताया कि इच्छा भोग से बनती है और भोगों से फिर इच्छा पुष्ट होती है। इसी की धारा में तुम बहते हो। और निस्वरूप दर्शाई है, तुम्हें निस्वरूप का ज्ञान भी बताया कि तुम इच्छा वासना भोग सबसे अलग शुद्ध चेतन हो, निराधार हो। साधन और दृढ़ पारख बल से गुरु कृपा दुख चाहिए। साधन में लगो, रोज अकेले में बैठो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ध्यान करो, सत्संग लाभ करो, संतों के पास जाओ, ये साधन में लगो। और दृढ़ पारख बल, ज्ञान बल, अपने को परखो, वासना को परखो और परख परख करके उसको धुर्रे धुर्रे उड़ाओ। गुरु कृपा दुख जाई है। इस प्रकार गुरु की कृपा से, गुरु के साहचर्य से, गुरु की संगत से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।